भगवान को तो, श्री राम को, हनुमान को तो बकस दीजिए। हम अगर ढोड़ी ना दिखाएंगे तो पब्लिक को मजा कैसे आएगा? हम अगर ढोड़ी ना दिखाएंगे तो पब्लिक को मजा आप कहीं दिखा दीजिए। अरे ढोड़ी रहो, पब्लिक जो मांगे बता दीजिए कि सब गू खा लेगा तो आप भी गू खा लीजिएगा। आप उसको गाली दे रहे हैं तो आपको अब कौन गाली देगा? ओपनली कपड़े उतारे और खुलेआम सेक्स। नमस्कार, मैं हूं राजन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंपारण फर्स्ट। अभी हम एक गाय को देखे हैं जो यहाँ पे खड़ी थी और बहुत सारा इंटरव्यू दे रही थी। हमने पता किया भाई किस चीज़ का इंटरव्यू दे रही हैं, तो हमको पता चला है कि एक धनु चौहान था जो श्री राम और हनुमान को प्रणाम करके नमस्कार करता था अपनी भाभी की ढोड़ी को, ठीक है। और उसी पर है रिया रस्तोगी जी हैं। अब ये वो नमस्कार किया था, ये ढोड़ी को प्रणाम कर लिया है। सेम गाना वो गाई है और ये वो फर्क इतना था कि वो पुरुष था और ये महिला थी। रिया जी, कहाँ ले जाइएगा आप लोग भोजपुरी को? नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल से जितने भी दर्शक दे रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार बाद में कर लीजिएगा, पहले ये ना बताइए कि कहाँ ले जाइएगा भोजपुरी को आप लोग? जहाँ आप लोग मतलब अंत करवाएंगे वहीं लेके जाएंगे। हम लोग अश्लील गवा रहे हैं? नहीं, अश्लील का गवा रहे, राइटर लिख के दे रहे, सिंगर गा रहे हैं और मीडिया वाले प्रमोट कर रहे हैं। ना वो धनु चौहान था, धनु चौहान वो चूतिया था ना। भगवान राम को नाम लेके, हनुमान के नाम लेके ढोड़ी को प्रणाम करवा रहा है, तो उससे बड़ा भी तो आप चूतिया हो गए ना कि आप अपना ढोड़ी दिखा के ना आप नमस्कार करवा रहे हैं। सर, हम अगर ढोड़ी ना दिखाएंगे तो पब्लिक को मजा कैसे आएगा? तो अपना ढोड़ी आप कहीं दिखा दीजिए। अरे ढोड़ी रहो, पब्लिक जो मांगेगी डिमांड करेगी ना, और दुनिया जिसमें रहेंगे उसी में हम भी रहेंगे। मैंने आपके कहने का अर्थ है कि दुनिया मतलब ढोड़ी वगैरह वगैरह सारा मांगती है, आप देती हैं? नहीं, अभी फिलहाल नहीं दिए हैं, पर अब चाहेगी दुनिया ना कि देखिए अश्लीलता खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही है। अश्लीलता के लिए ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम गाना गाए हैं, आप लोगों को लग रहा है। ना हमको एक बात बता दीजिए कि सब गू खा लेगा तो आप भी गू खा लीजिएगा ना? देख के खाएंगे कि अच्छा है, गीला है कि सूखा है, देख के खाएंगे। अभी खा लीजिएगा भाई, देख के खाएंगे ना। हाँ। अच्छा, आप देखे थे, आप एक बार तनिया झा के बारे में बोले कि बड़ा गंदा गाना गाता था। आप कौन सा रामधुन बजा रही हैं अभी? क्योंकि हमें कुछ जानकारी नहीं थी न्यूज। आप उसको गाली दे रहे हैं, तो आपको अब कौन गाली देगा? दे तो रही पब्लिक, तो दे हमें मारने तक की धमकी दे रही, उठवा लेंगे तेरे खानदान से उठवा। कुछ फिल्मों में, कुछ सीरियल में भी आपको हमने देखा था। आपका बैकग्राउंड क्या है आप बताइए? हमने देखा था आपको सर। हाँ। आप वहाँ से क्यों वापस आ गई यहाँ? ढोड़ी को प्रणाम कर रही हैं, ढोड़ी दिखा रही हैं, वहाँ से क्यों वापस आई आप? सब चीज का मजा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चखना चख रही हूँ। अच्छा जी। वहाँ पे मजा नहीं मिला था का? फुल मजा मिला था। मुंबई सी जिंदगी कहीं नहीं, फुल मजा। बिहार का भी मजा लेना चाहिए था। चलो देखा ढोड़ी दिखा के वहाँ का होता है। अच्छा, तो आप तो मुंबई में थी, तो मुंबई में तो और लोग ढोड़ी, प्रोड्यूसर से लेके एक्टर जो जाता है वो सब ढोड़िए पहले देखता है और सब कुछ देखता है, तब ही काम देता है। सर, वहाँ ढोड़ी कि ऑडियंस पे आएगा, ऑडियंस देना है, सॉरी ऑडिशन देना है। लड़की जाएगी क्या बन ठन के बड़े स्मार्टी से, अब आएंगे, आइए चलिए रूम पे चलिए, सर बैठे हैं, चलो लिख रहे। कैसे ऑडिशन कैसे लिया जाता है पहले ये बता। हाँ, वही बता। हाँ। फॉर्म रखे रहते हैं, एक मतलब बढ़िया हॉल बना होता है, उसमें सोफा पड़ा रहता है, लड़कियां बढ़िया स्टाइल से बढ़िया अच्छे से बैठी हैं, ठीक है, अच्छी लड़कियां टॉप के, चाहे उन्होंने कुछ ना किया हो। इसके बाद एक रूम होता है, रूम पे केसारी लाल की फिल्म, भोजपुरी तो केसारी लाल की फिल्म और पवन सिंह की फिल्म, प्लस में सलमान खान की फिल्म मतलब लगाए होते, सब लगाए, पोस्टर लगाए होते। और फॉर्म ले तो लिखते आधार कार्ड दो, ये दो वो दो, और ऐसे देखते ऊपर से नीचे तक। हाँ, बॉडी देखते। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है सर, ऐसा है, आपका बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। कपड़े उतारिए ना। तो डॉक्टर है कि बॉडी चेकअप करता है? तो क्यों सर, कपड़े क्यों उतारूं? तो बॉडी चेक, अरे देखेंगे आपके वटक कैसे निकले हैं, क्या है वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी हिसाब से हम रोल देंगे ना, फाइनल करेंगे। तो बहुत लड़कियां बेचारी देख लेते, तो बस जिसने दिखा दिया ना तो वो रात भर वहीं घिस के मतलब क्या बताइए, अपने साथ एक हादसा हुआ। क्या हुआ था? हम गए मुंबई,
एक हमारे उस समय भगवान को सिधार गए, उन्होंने जैसा कर्म किया था उनको दंड भी मिला। पांडे जी थे बनारस के, जो उन्होंने क्या किया, हम बिटिया बनाया हमको और ऑडिशन के लिए भेज दिया। और वो लड़की एक जो हमें मतलब हमारे फ्रेंड का बर्थडे था वहाँ मिली और न्यू ईयर पार्टी भी थी। हम लोग ड्रिंकिंग किए, खूब बढ़िया एंजॉय किए। उस दिन हमको खूब मिली, अच्छी दोस्ती हुई हमें। और दूसरे जब हम ऑडिशन के लिए गए तो हम मतलब हमारे लिए वो न्यू जगह थी, ठीक है। आदर्श नगर के साइड में कोई बड़ा अच्छा नाम था, लूटेस पेट्रोल, सॉरी नहीं याद आ रहा है, महाड़ा में ऑडिशन चल रहा था, महाड़ा, ठीक है। तो हम डर रहे थे क्योंकि मुंबई मतलब बड़ी है और क्या होता है क्या नहीं, क्यों न्यू गए थे। तो हमने इनको लिया और इन्होंने अपने दोस्तों को लिया, 3-4 लोग गए हम लोग बाइक से और गए, उतरे तो खड़ी सीढ़ी बनी थी, ओपन दरवाजा, कम से कम 10 से 15 मतलब पंजाबी बड़े बड़े मुरैठा लगा, मूछें बड़ी बड़ी और बहुत हैवी खूब पेट निकाले आदमी, कुछ मतलब सोफा में बैठे और ओपनली पूरे 2 लड़कियां ओपनली कपड़े उतारे और खुलेआम सेक्स हो रहा वहाँ पे। ऐसा होता है, लड़कियों को बुला लिया जाता है ऑडियंस के लिए और सेक्स करते हैं। हाँ, ऑडिशन के बहाने और सेक्स करते हैं, ये होता है मुंबई में। ये भोजपुरी जो फिल्म मेकर जो लोग हैं, ये सारे का काम यही है। और बॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, ये मतलब मुंबई की बात कर रहे हैं। और जो फिल्म मुझे यहाँ बताते हैं हम आपको, अभी हम गए, एक हमको मिला था काम उसका रेसिपी का, ठीक है। तो उस समय हमारा मतलब चल रहा था, मुंबई के आगे विरार पड़ता था, रेसिपी का काम चल रहा था। तो वहाँ पे क्या किए कि हमें फ़ोन गया, बोले कि रिया जी तुमको काम लेना मतलब करना है। हमने कहा ऑडिशन के लिए आ जाइए। हमने ठीक है। तो हमारे वहाँ बेधड़क चले गए क्योंकि अपना आदमी था वहाँ पे, बेधड़क चले गए। इनको फ़ोन किया, हमने कहा हम जा रहे, बोले हाँ जाइए ना, बेधड़क जाइए। गए, दिया उन्होंने कुछ, वहाँ कंप्रोम कोई बात नहीं आई, कोई भी बात नहीं आई। पैसा फाइनल हो गया और हमें भाभी के रोल में फाइनल कर लिया गया और लखनऊ मतलब शूट होनी थी। फिर इसके बाद वहाँ से जब टिकट होने वाला था, तो हमें जब टिकट हो रहा है इसके बाद हमें ऑफर आता है। हम लोग तो हमने सोचा सर जल्दी जल्दी करवा लीजिए, हमारा काम छूट जाएगा। वो बोले कि रिया ये काम छोड़ दे रही हो तुम, वो हमसे हमारे पर भड़क रहे हैं उस काम के लिए। तो हमने कहा सर दोनों काम जरूरी है, ये भी नाइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम उनसे बोले। इसके बाद थोड़ी देर में फ़ोन आता है, रिया जी वो जो प्रोड्यूसर हैं वो बोल रहे हैं कि कंप्रो करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, आपको पगार बढ़ जाएगी। सॉरी सर हम नहीं कर पाएंगे। हमें ऑफर मिले हैं बहुत सारे, तो खुलेआम लड़कियों को ऑफर मिलते हैं। हम हर चीज से मतलब बैठे हैं, स्ट्रगल किए सर। तो और लड़कियां क्या करती हैं, यहाँ से बुला ली जाती हैं। बिहार से ऐसी लड़कियां हुई कि पार्टी हो रही, हम लोग पार्टी में गए, यहाँ बिहार से किसी ने बुला लिया, आई है ना। एक लड़की गई बेचारी, उसको फ़ोन नहीं उठा रहा, वो घूम रही है वहाँ पे, जो कि हम लोग सभी आंखों से देखे। और वो लड़की घूम रही, उसका फ़ोन नहीं उठ रहा, वो जाकर पार्टी में घुस जाती है। और वहाँ मतलब 65 साल के बुढ़े, और वहाँ पर लड़कियाँ से बेटा तो बहुत प्यारी हो, तुमको रोल देंगे, और ऐसे पूरा बदन ऐसे चलाते हैं। अरे बहुत पूरा बदन चलाते हैं, समझ देख लीजिए बिहार के लोग या देश के लोग जो हमारे न्यूज को देख रहे हैं, कितनी अश्लीलता फैली हुई है। जो भोजपुरी के फिल्म बनता है या बॉलीवुड के जो भी कलाकार हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी हीरो हैं, वो किस तरह के अश्लीलता फैलाते हैं, किस तरह लड़कियों का शोषण करते हैं, और वो लड़कियां किसी को बता नहीं पाती है और शोषण के शिकार होती रहती है। ये इनके साथ भी कुछ घटना हुआ था जिसको हमको साझा कर रही थी। कुछ बातें इनकी आपको बुरा लग सकता है, अश्लील लग सकता है, लेकिन ये जो समाज के आईने हैं उनको दिखाने की ये कोशिश कर रही है। जो पर्दे के पीछे जो बुराई है, जो पर्दे के पीछे कास्टिंग काउच का हमेशा बातें चलती रहती है, बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड तक, वो सारे चीज़ किसी को पता नहीं चलता है। हम फिल्म देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं देखता, पीछे इतनी दर्द छुपी होती है। और बताया जाए और क्या बताए, लड़कियां सोच मतलब डिप्रेस हो जाती हैं क्योंकि वो काम करने के लिए जाती हैं ना, और काम करके 1-2 रोल दे देते हैं उनको लालच डरा देते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं। फिर कहेंगे आइए ना 500 देंगे, 1000 देंगे, नहीं सर 1000 दीजिए। मैं बहुत कंगाली आ जाती है, लड़की बाहर रह रही, कंगाली है, रेंट इतना महंगा है, सब कुछ कंगाली आ जाती है। तो क्या करे, 500 लेगी, नहीं सर हमें 1000 चाहिए, हमको 1000 की ज़रूरत है। जब नहीं सालिया बहुत लड़कियाँ हैं ऐसे मतलब बैठते, डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग ऐसे बोलते हैं, और बोल के जब फिर लड़की बेचारी असमत हो कि चलो यार कोई काम नहीं, जो 500 में चले जाए। सर मैं आ रही हूँ, रात बस सोती, 500 रुपया लेती, खाती पीती चल देती है।
अपने पटना के हम 1 साल पहले की वीडियो शूट करवाने गए थे, हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, चाहे वो तो बॉलीवुड है, वहाँ तो हर चीजें होती है, कॉमन चीजें हैं, ठीक है, कोई बात। अपने पटना की हम ऐसी आपको बातें बता रहे हैं कि पर साल हम वीडियो शूट करने 1 साल 1.5 साल हो गया, हाँ 1 साल हो गया, तो गए, हाँ हमारे पास कैमरा न था उस समय, तो हम गए पटना शूट करवाने गाने। तो एक लड़की दिल्ली से बुलाई गई, वो बहुत मतलब पति से शायद मतलब छूटा छाटी हो गया था, तो बहुत बेचारी लग रही थी, तो आई, इतने समय आई वो, ये वीडियो शूट हो गए। तो हमने कहा आप मतलब सिंगर हो? तो बोले नहीं सिंगर नहीं। तो हमने कहा फिर? बोले कि हम न्यू आए हैं, दिल्ली से बुलाया गया है हमको, और छोटे छोटे कपड़े मतलब हॉट कपड़े छोटे छोटे दिए कपड़े। तो हमने कहा इतनी मतलब हाइट अच्छी थी, खूब हेल्दी थी, तो हमने कहा इतने छोटे कपड़े पहनोगी? तो कह रहे हाँ सर, बोल रहे कि डांस सिखाएंगे तुमको, ये करवाएंगे, बढ़िया पैसा कमवाएंगे। अच्छा, हमने कहा अच्छा ठीक है, कौन लेके आया? बोले वो सर। तो हमने कहा अच्छा, मेरे नाम हम नहीं जानते उन लोगों का। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमारी वीडियो में वो लड़की होगी भी, तो एक वीडियो में इतना सा रोल दिया उसको, बस वो भी के हॉट रोल सीन दिया, बेड में गिरा के उसको ऊपर चढ़ने की, बस इतना रोल दिया उसको। उतनी रोल में बाहर से बल्ब बंद किया कर दिया जाता है, संस्कृत में हॉल में शुरू हो रहा था, बाहर से बल्ब बंद कर दिया जाता है, फिर जल्दी जल्दी मतलब वो करवाया जाता है, खुलवाया जाता है। हम बाहर भगाते हैं, ये होते हैं साथ में, क्योंकि हम तो साथ ही में चलते हैं भाई, हम जान चुके हैं असलियत, तो अपना देखिए हम जो अपने पति के साथ, हाँ हम चलते हैं, साथ चलते हैं, चाहे उसको कोई गलत लगे चाहे अच्छा लगे, हम इसीलिए हम सब डर के अपना काम चालू कर दिए कि अपना काम करो। तो वो लड़की का के वहाँ से निकल आई, फिर इसके बाद वहाँ से हिसाब किताब हुआ, रोल दिया गया, शूट हुआ, और सब भग गए। जो लेके आया था ना शाम को, मेकअप मैन को कितने में लेके आया पता नहीं, सिर्फ उसको 500 रुपये दिए, बाकी लड़की हवाले कर दिया। अब एक बेड में हम ये और कम से कम 10 लड़का थे, वो 10 लड़का, सिंगर बाहर के थे ना, रुक गए थे, 10 लड़का एक बेड, होटल में बेड नहीं पड़े होते, हाँ जो सर्जरी करते हैं, हाँ तो हाँ उसमें सब लोग, तो हम फिर वो पहले हम वो लेटा मेकअप में, और फिर इसके बाद वो लड़की लेटी, फिर हम लेटे, फिर ये लेटे, और फिर इसके बाद सब लड़के लेटे। रात भर उस मेकअप मैन ने लड़की को मतलब इतना टॉर्चर किया, इतना कि नींद नहीं आ रही। ये बोले कि हम बोलें, तो हम इनका हाथ, हमने कहा उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको बोलना चाहिए, वो आवाज़ उठाएगी तब हम लोग बोलेंगे, जब उसकी खुद ही मर्जी है। हम इससे पहले समझा चुके, बेटा ये इंडस्ट्री लाइन है, बहुत कुछ होगा तुम्हारे साथ, तुम न्यू आई हो, अगर तुम जिस लाइन में उतर जाओगी ना, तुम्हें उसी हिसाब से लोग देखेंगे, मत ऐसा करना। उसको हम समझा चुके थे, मगर वो जान के भी वो अपना जिसमें बेच रही, तो हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखा, इसके बाद रात भर वो सोए नहीं दोनों। अरे तुम बाथरूम में चले जाते, और लोगों सब बच्चे सुबह कह रहे भाभी देखा ऐसा सबको हम बच्चे थे, उनके सामने रिस्पेक्ट कर, नहीं बच्चा हम कुछ नहीं देखे, पर वो 4 ही बजे उठ के दोनों चले गए। फिर इसके बाद 2 दिन बाद हम मुंबई जाने वाले थे, तो हम ट्रेन में बैठे, तो हमसे बोल रही है, ए दीदी आप हमें मुंबई ले चलो ना काम के लिए। हमने कहा नहीं, आप जब रंडी खाना में घुस चुकी हो, तब रंडी खाना वाला काम करो, हम मतलब हम ये अब नहीं लेके जाएंगे बवाल, हम पहले आपका सपोर्ट करना चाहते, समझाया था, पर आप अब दोबारा फोन मत करना। तो रहने न दीजिए, वहाँ की गंदगी वहीं रहने न दीजिए। आप जो फैला रहे हैं ना, तो वो गंदा वो लोग करते हैं, आप समाज में आवाज के माध्यम से फैला दे रहे हैं, इसको बंद कीजिए। भगवान को तो, श्री राम को, हनुमान को तो बकस दीजिए। देखिए सर, हमारी जनता है ना, आप गाली देना, भर ऑडियंस गाली देना, हमको फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता है कि देखिए हम लोग कमा खा रहे हैं, ठीक है, हमने सिर्फ गाना के माध्यम से ही बताया है, हमारा कोई मकसद गलत नहीं था कि आप मतलब जाके हम कि भगवान राम को फेंको ये करो, हमारा वो मकसद नहीं। हमारा मकसद था कि भगवान राम को, बिहार में कोई भोजपुरी समाज में कुछ नहीं रह गया है, यही रह गया कि राम भगवान को साइड करके, हनुमान को साइड करके अब ले आके भाई, अब हमारे पास कोई लड़का नहीं था सर, अगर लड़का होता ना तो हम ढोड़ी की अपनी पूजा करवा, अगरबत्ती सुलगवा के पूजा करवा देते, हमको तब दिखाते हैं। हाँ तब दिखा, पर हम क्या करें, हम अपनी ढोड़ी का पैर छू रहे थे, ऐसे पैर छू रहे थे कि भैया अब हम ही लोग राम भगवान हैं, हमारा ये मकसद था। आप लोग कमेंट में कुछ भी कहें, हमको फर्क नहीं पड़ता है, मगर हमारा नजरिया देखने का बिल्कुल गलत नहीं था। आप लोग क्या सोचते, अपनी राय क्या रखते हैं, हमको नहीं पता है।